आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो बेहद कांड हुआ बच्ची के साथ, उसके बाद जनसुराज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ज्ञापन सौंपा और सरकार ने 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। लेकिन जनसुराज का मानना है कि सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही को दिखाकर मामले की लीपापोती कर देना ये नीतीश सरकार की आदत सी बन चुकी है। मंगल पांडे के इस्तीफ़ा देने से लेकर और पीड़ित बच्ची के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नीतीश की सरकार को देना ही होगा। अब देखते हैं कि नीतीश की सरकार इस दबाव में क्या एक्शन लेती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनसुराज जो है आज पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में महिला विंग जो है जनसुराज की, वो धरना प्रदर्शन कर रही है। नीतीश सरकार से मांग कर रही है कि मंगल पांडे का इस्तीफ़ा स्वीकार के उनसे इस्तीफ़ा लीजिए और अपनी चुप्पी तोड़िए कि इस पे जो है किसकी गलती इसके अंदर थी। बन्ना, क्या कहेंगी? कुम्हरार से भावी प्रत्याशी के रूप में भी आपका नाम उछल के आ रहा है। कुम्हरार में दहाड़ रही हैं, जो शेर बहुत दिन से अपने गुफा में बैठा था बूढ़ा होके, वो भी रास्ते पे निकलने लगा है। क्या कहेंगी? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, आए दिन जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारे बिहार सरकार ने कान में तेल डाल रखा है। वो ये बात से बहुत अच्छी तरह अवगत है कि जब इस तरीके की घटना होगी और उस पर तुल पड़ा जाएगा तो कुछ मुआवजे पैसे के रूप में दे दिया जाएगा और उस परिवार का मुंह बंद करा दिया जाएगा। चूँकि उनके पास लड़ाई लड़ने का कोई साधन नहीं है। बिहार को इतना मजबूर और इतना कमज़ोर बना दिया गया है बिहार की जनता को। तो आज जनसुराज के माध्यम से हम लोग बहुत मजबूती से अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं और हर वो बेटी, हर वो माँ सरकार से ये एक सवाल पूछना चाहती है कि क्या हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं? क्या ये मुजफ्फरपुर का कांड दोबारा दोहराया नहीं जाएगा? आप उस पीड़िता को मुआवजा देने के बजाय, उस पीड़िता के परिवार को, उस रेपिस्ट को फांसी दीजिए, ताकि ऐसे जो अपराधी जो इस तरह के अघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके लिए एक सबक बन जाए कि बिहार में हर उस बेटी के ऊपर आंख उठाने के पहले वो अपराधी 10 बार सोचे कि इसका अंजाम इस बिहार में क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि बिहार की चाहे वो महिलाएं हों या बेटियां हों, घरों में आज भी करीब 85% महिलाएं घरों में ही मतलब रहने को मजबूर हो रही हैं। आप कितना भी जगाने की कोशिश कीजिए, वो रास्ते पर निकल के आवाज़ नहीं बन पा रही है कि नहीं हमारे बिहार की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो मुट्ठी भर जो ये महिलाएं हैं, आधी आबादी तक कैसे पहुंच पाएंगी? ये पहुंचेंगी तब जब इस तरीके की आवाज़, हम महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं। महिलाएं अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ज़रूरत है महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने की, हमारी समाज में महिलाओं को ये बताने की कि जब तक हम लोग अपने अधिकारों के लिए ही आगे नहीं आएंगे, इसी तरीके से बेटी के साथ कांड होगा, उसकी आवाज़ हम भी नहीं उठाएंगे, तो हो सकता है कल के डेट में वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्चे हो। तो हम सबको साथ आना पड़ेगा ताकि उस मासूम को न्याय मिल सके, ताकि हमारी बच्चियों को के मन में भी जो डर बैठा है, कहीं ना कहीं वो इस डर से बाहर आ सके और बिहार की हर वो बेटी जो बिहार में पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उसके लिए ये संतावना भरा पल हो कि नहीं, हमारे देश में इस तरीके के अपराधों पे हमारे बिहार में इतने कठिन कदम उठाए जाते हैं कि उन अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले लोग जंगल राज से परेशान होकर अपनी बेटी बहुओं को घर में रखने पर मजबूर थे और आज अफसरशाही राज में जब हम बेटियों को कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, उन बेटियों को सड़कों पे निकाल के और क्या उनका अंजाम हो रहा है ये किसी से छिपा पड़ा नहीं है। क्यों आज महिलाएं मजबूर हैं अपना न्याय मांगने के लिए? क्यों सरकार न्याय नहीं दे रही है उसी समय जब इस तरीके की घटना हो रही है? क्यों उसकी सुनवाई नहीं है? जो अपराधी था उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश का शासन बिहार में भी मॉडल दिखाई देने लगा, इससे तो संतुष्ट है ना? सिर्फ बुलडोजर चला देने से उस बच्ची की जान वापस आ जाएगी? आखिर उस जान का बदला वो जान क्यों नहीं है जिसने उस बच्ची की जान ले ली? तो अगर हम उस रेपिस्ट के लिए फांसी मांगते हैं तो कौन सा हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं? वो हमारा अधिकार है। हमारी बच्ची की जान गई है, हमें उस रेपिस्ट के लिए फांसी चाहिए और सरकार को ये देनी पड़ेगी। मंगल पांडे को इस्तीफा देना पड़ेगा ताकि बिहार में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रोकथाम लगे और बिहार में हम महिलाएं निर्भीक होकर, आज़ाद होकर जी सकें। आप जो कुम्हरार में इतना तहलका
मचाए हुए हैं। आपको डर नहीं लगता कि इतनी बड़ी पार्टी के एक पुराने दिग्गज नेता से पंगा ले रही हैं? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। जब तक हम लोग डरेंगे तब तक ऐसे ही किसी दिग्गज, लापरवाह और अपाहिज मानसिकता के नेता हम पे राज करते दिखेंगे। तो जरूरत है हमारे जैसे आम बच्चों का आने का और अपनी जो परिवार है हमारे कुम्हरार का, उसको ये बात बताने का कि इस दुर्व्यवस्था से निकलने का एकमात्र रास्ता हम सबका एक साथ आना और जगना है, ताकि जो हमारा अधिकार है वो हमसे कोई छीन न सके। जिस तरीके की दुर्व्यवस्था हमारी कुम्हरार की कर दी गई है पिछले 35 सालों में, उस दुर्व्यवस्था से निकलने का मानेंगी इस बार? नहीं, इस बार तो जब तक अपने परिवार को इस दुर्दशा से निकाल नहीं देती तब तक मानूंगी नहीं। परिवार साथ है? अब पूरा परिवार हमारा कुम्हरार का साथ है और शायद यही वजह है कि वंदना इतने मजबूती से दहाड़ती दिखती है। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन जिंदा रहेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, फिर आगे बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश शासन में ऐसा शुरू किसने किया है? चुनावी मौसम चल रहा है और भ्रष्टाचार से लेकर प्रशासन की नाकामयाबी ये निश्चित तौर पर पुकार रही है कि नीतीश कुमार का अंत आ गया है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।